नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 साल पुराने इंतकाम की। जो 26 साल पहले अपमान हुआ था, भारत का हुआ था, और पर्टिकुलरली जो एनएसए है अजीत डोभाल, उनका अपमान हुआ था, और अब उसका कैसे उन्होंने बदला लिया है, उस बदले से कैसे पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा है, हड़कंप मच गया है। आगे अब क्या होगा ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। पूरे मामले को अगर आप समझेंगे, आप अगर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अजीत डोभाल कभी कुछ भूलते नहीं हैं। वक्त का इंतजार करते हैं, और जब वक्त आता है तो ऐसा मारते हैं कि सामने वाला बिलबिला उठता है। यही हालत पाकिस्तान की है। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जब अजीत डोभाल जो हैं वो आईबी में स्पेशल डायरेक्टर हो गए थे। बाद में वो आईबी के डायरेक्टर ही बने और अप्रैल 2005 में जाकर रिटायर हुए थे। 1999 में जो कांधार विमान अपहरण हुआ था IC-814 का, काठमांडू से चला था, वहां से हाईजैक किया गया, अमृतसर आया था, अमृतसर में रोका नहीं जा सका, फिर वो कराची गया, कराची के बाद वो दुबई गया, दुबई के बाद कांधार पहुंच गया। पूरी कहानी है, वो ओटीटी पे वो सीरीज भी आया हुआ है, आप फिल्में भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उस घटना के बारे में जो अंदर की बात थी वो बहुत कुछ एएस दुल्लत ने, जो रॉ के एक्स चीफ है, एएस दुल्लत को जानते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं अपने लाइफ के बारे में, कश्मीर के बारे में, उन किताबों में उन्होंने जिक्र किया है, ये कंधार विमान अपहरण कांड का जिक्र किया है। और वो अपहरण जब हुआ था तो उस वक्त जो बातचीत करने के लिए जो कंधार भेजे गए थे, जो अधिकारी, उसको रहे थे अपने अजीत डोभाल। और एएस दुल्लत बताते हैं कि कैसे वहां पे अजीत डोभाल से कोई बात करने वाला नहीं था, किसी को तालिबान में वो जानते नहीं थे, और उन पर लगातार कहा जाता था कि भाई एक दिन हो गया, आप जल्दी जहाज से ले जाओ, यहां से जो मांग रहे हैं इनकी मांगे पूरी करो। और वो लिखते हैं कि ये पूरा का पूरा आईएसआई का डिजाइन था। बाद में जो चार्जशीट हुई उसमें भी आईएसआई का आया। और मौलाना मसूद अजहर, जिसने बाद में जैसे यहां से छोड़ा गया तो वो जैसे मोहम्मद बनाया, वो जैसे मोहम्मद का जो प्रमुख मौलाना मसूद अजहर है, उसको छुड़ाने के लिए ये पूरा का पूरा प्लान आईएसआई ने रचा था। वो कश्मीर के जेल में उस वक्त थे। वो जेल में कैसे रिहा हुए, क्या हुए, ये सब चीजें भी जो हैं वो एएस दुल्लत ने अपनी किताब में लिखी हैं कि कैसे उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश चंद्र सक्सेना वहां पे राज्यपाल थे, उनके पास गए, फारूक अब्दुल्ला नहीं मानते थे, कैसे मनाया, क्या सिचुएशन सरकार की थी, क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ उसमें डिटेल में है। मैं जो बात कर रहा हूं ये कि अजीत डोभाल कांधार में तालिबान में एक व्यक्ति, कहीं कोई जानने वाला नहीं, मतलब नीचे का चपरासी या कहें कोई भी व्यक्ति वहां जानने वाला नहीं था कि किससे मैं बात करूं, कहीं बात शुरुआत हो जाए। और तालिबान वही कर रहा था जो आईएसआई यानी पाकिस्तान कर रहा था। पूरा एक डिजाइन था, और पूरे भारत का इतना जबरदस्त अपमान हुआ था। मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था अपने नागरिकों को, जो अपहरित यात्री थे उनको वापस लेने के लिए। और वो एक बहुत बड़ा धब्बा था ये वाजपेयी गवर्नमेंट पे भी, पूरे सरकार पे भी, और जो अधिकारी थे उन पे भी, कि आप एक आतंकी के आगे इतना बड़ा देश सरेंडर कर गया था। आज अगर आप 26 साल बाद उसको इधर आके देखें तो पूरा तालिबान अजीत डोभाल के इशारे पे काम कर रहा है। जो मुत्तकी का दौरा था यहां पे, आपने जो पूरा देखा, ये विदेश मंत्रालय का बनाया हुआ नहीं था। कई अधिकारियों ने हमें बताया, बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये अजीत डोभाल के प्लान का हिस्सा है। 5-6 दिन जरूर घूमना उनको है, जहां जहां जाना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब जो वो कह रहे हैं वही हो रहा है। पूरा का पूरा अजीत डोभाल का प्लान है। 80 साल के हैं अजीत डोभाल, 80 साल 6 महीने हो गए। अप्रैल 2005 में रिटायर हुए थे वो आईबी के निदेशक पद से, और पिछले
11 साल से आप उनको 11.5 साल हो गया आप उनको NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में देख रहे हैं। इस उम्र में जाकर के 80 साल की उम्र में जाकर के उन्होंने पाकिस्तान और ISI के साथ वो बदला लिया है। वो आपने तमाम वीडियो चल रहे हैं कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान के जो हैं वो पोस्ट उड़ा दिए सीमा पे जो थे, कैसे 58 जो हैं वो सैनिकों को मार दिया, सैनिक को कब्जा कर लिया और उनसे कैसे उनकी जलालत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के टैंक छीन के लेके भाग गया और काबुल में वो टैंक चला रहे हैं पाकिस्तान के, वो वीडियो आ रहे हैं, आप सब देखें सोशल मीडिया पे, हर जगह उपलब्ध है वो। और सऊदी अरब से जो समझौता था सुरक्षा का कि किसी देश पे हमला हुआ तो दोनों देश एक दूसरे पे हमला मानेंगे और ये करेंगे, और उसको प्रचारित किया था कि अब भारत हमें कुछ नहीं कर सकता, सऊदी अरब हमारे साथ है, और एक इस्लामिक नाटो बनाने की बात हुई थी कि नाटो जैसा इस्लामिक देशों का संगठन बना देंगे। वो सब धरा का धरा रह गया तालिबान के हमले पे, और सऊदी अरब कहने के बाद केवल 48 घंटे का युद्ध विराम हुआ है, वहां पे सीज फायर है, कोई सऊदी अरब नहीं आया पाकिस्तान को बचाने के लिए। और जो जैशे मोहम्मद है वो खुद दो फाड़ हो गया है। ISI को अब चिंता है कि वो जो जैशे मोहम्मद के जो बनाने वाला मसूद अजहर को जो छोड़ना पड़ गया था अजीत डोभाल को, अब उसके निशाने पे आ गया है और किसी भी दिन मारा जा सकता है। और TTP के लोग मार दें, तालिबान के लोग मार दें, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर जो है और मौलाना उमर जो थे, जो अमीर थे तालिबान के, दोनों के बीच बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं। और कहा तो जाता है कि जो अलकायदा का जो चीफ था वो भी मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। ऐसा नहीं है कि ओसामा बिन लादेन अलग था, ओसामा बिन लादेन, सब आतंकी संगठन वही है, मदरसों के पले बड़े हैं, सब लोग वहीं से निकले हैं, तो सब जानते हैं। और जो तालिबान के साथ झगड़ा हुआ है, TTP जो हमले हो रहे हैं, उससे जैसे मोहम्मद में जो आतंकी है वो भी नाराज हैं कि हमारे अपने ही लोगों से झगड़े क्यों हो रहे हैं, और ये डर है कि ये नाराजगी का इस्तेमाल करके कहीं मसूद अजहर को खत्म कर दिया जाए। और अब मसूद अजहर को बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है कि कहां है किसी को नहीं पता। भारत ने जो 6-7 मई को हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें उसका परिवार मारा गया, उसका रोते हुए सारा वीडियो और सब कुछ उसका आ गया है कि भाई मुझे, ऑडियो वीडियो भी था कि हमें अल्लाह ने क्यों उठा लिया, हमारे परिवार के लोगों को मार दिया, ये हुआ, तमाम चीजें आप जानते हैं, देख चुके, सोशल मीडिया पे सब प्रचलित है। अब खतरा आ गया है कि जो मसूद अजहर है वो भी कहीं खत्म ना हो जाए, यानी कि पाकिस्तान अब उसको कैसे बचाएगा। पाकिस्तान अब जो बिल्कुल कहते थे कि पाकिस्तान का पिट्ठू है, ISI का बिल्कुल एकदम क्या कर लें कि पाला हुआ जो है ये पूरा नेटवर्क है, जो अफगानिस्तान में आया है। अफगानिस्तान में जैसे ही तख्ता पलट हुई और जैसे ही तालिबान सत्ता में वहां आया, तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान में खुशियां मनी थी। यहाँ के ISI चीफ जो है काबुल गए थे, अब वो सारी खुशियां काफिर हैं। अब वो पूरा का पूरा जो है तालिबान एक तरह से कहें कि अजीत डोभाल के मुट्ठी में है। अजीत डोभाल जो चाहेंगे वही होगा, और मौलाना मसूद अजहर को बचाना जो है वो एक बड़ी चुनौती जो है इसके लिए, पाकिस्तान के लिए, ISI के लिए हो गई है, और कोई रास्ता उसको सूझ नहीं रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल